झांसी नगर निगम की बैठक में आज फिर देखने को मिला हंगामा, जहां बैठक में लगभग सभी पार्षदों ने पीने के पानी का जोर शोर से उठाया मुद्दा। पार्षदों का आरोप है कि अधिकारी मेयर और नगर आयुक्त के सामने पेश कर रहे हैं गलत रिपोर्ट, जबकि उनके इलाके में नहीं आ रहा है पानी। कहा कि गर्मी में उनके वार्ड के लोग हो रहे हैं परेशान। मेयर बिहारी लाल आर्य द्वारा जल संस्थान के अधिकारी से किया गया इस पर सवाल, तो अधिकारी ने कहा कि चल रहा है काम, जिस पर भड़क गए पार्षद। अधिकारियों के लिए बादाम लेकर पहुंचे थे पार्षद राहुल कुशवाहा। उन्होंने खड़े होकर अधिकारी से कहा कि आपकी याददाश्त हो गई है खराब, बादाम खाओ, आप याददाश्त हो जाएगी ठीक। इसके अलावा पार्षदों ने अतिक्रमण को लेकर भी जमकर किया हंगामा। ललितपुर के मडावरा में सोमवार को सैकड़ों लोगों ने गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने की उठाई मांग। महिला पुरुषों ने भजन कीर्तन करते हुए तहसील मुख्यालय तक किया मार्च और प्रभारी तहसीलदार को सौंपा राष्ट्रपति संबोधित ज्ञापन। कस्बे के अस्पताल परिसर के पास एकत्रित हुए सैकड़ों लोग, इसके बाद उन्होंने भजन कीर्तन करते हुए तहसील मुख्यालय की ओर किया प्रस्थान। रास्ते भर गौ माता की जय और गौ हत्या बंद करो के लगाए गए नारे। तहसील प्रांगण में भी बुंदेली शैली में भजनों का किया गया गायन। ज्ञापन में गौवंश संरक्षण, संवर्धन और गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए कठोर कानून बनाए जाने की भी की गई मांग। जालौन के कालपी कोतवाली क्षेत्र के रामगंज मोहल्ले में एक ही परिवार के दबंगों ने घर में घुसकर एक महिला की बेरहमी से कर दी पिटाई और उसको जिंदा जलाने का किया गया प्रयास, जिसने पूरे इलाके में दहशत और आक्रोश का माहौल कर दिया है पैदा। वहीं घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। पुलिस द्वारा आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई न किए जाने से दहशत में है महिला और न्याय की लगा रही है गुहार। महोबा में भाजपा जिलाध्यक्ष मोहनलाल कुशवाहा पर लगे आरोपों के बाद राजनीतिक हलचल हो गई है तेज। पूर्व जिला मंत्री दीपाली तिवारी द्वारा लगाए गए इन आरोपों को लेकर अब विभिन्न समाज और संगठन हो गए हैं एकजुट। कुशवाहा महासभा और योगी आदित्यनाथ युवा ब्रिगेड ने आरोपों को निराधार बताते हुए जिलाध्यक्ष के समर्थन में किया प्रदर्शन और जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की है मांग। दरअसल भाजपा की पूर्व जिला मंत्री दीपाली तिवारी ने जिलाध्यक्ष मोहनलाल कुशवाहा पर पद के बदले हमबिस्तर होने का दबाव बनाने जैसे लगाए थे गंभीर आरोप, जिससे जिले की राजनीति में मच गया था हड़कंप। इन आरोपों के बाद अब मोहनलाल कुशवाहा के समर्थन में उनके समाज के अलावा अन्य संगठन भी आए हैं सामने। हमीरपुर जनपद के राठ कोतवाली क्षेत्र के स्यावरी गांव में एक 7 वर्षीय बालिका का घर के पास स्थित कुएं में संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ा मिला शव। बालिका के पड़ोस में आयोजित शादी समारोह के दौरान कुएं में गिरने की जताई जा रही है आशंका। घटना की सूचना मिलते ही गांव में मच गया है हड़कंप। मृतक बालिका के परिजनों में है शोक का माहौल। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव और मामले की जांच कर दी है शुरू। झांसी कानपुर नेशनल हाईवे 27 पर मोट्स कोतवाली क्षेत्र के जौर्रा ओवरब्रिज के पास अनियंत्रित होकर पलट गया एक आपे। इस हादसे में आपे चालक की मौके पर ही हो गई मौत, जबकि 2 अन्य लोग गंभीर रूप से हो गए घायल। मृतक और घायल तीनों उन्नाव जनपद के पूर्वा थाना क्षेत्र अंतर्गत गढ़कोला गांव के थे निवासी और जा रहे थे महाराष्ट्र। जानकारी के अनुसार जौर्रा ओवरब्रिज के पास पहले रेलिंग से टकराया वाहन और उसके बाद अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया वह। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती और चालक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच कर दी है शुरू। जालौन जिले में सोमवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक मजदूर की हो गई मौत, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से हो गया घायल। सुबह करीब 6 बजे उमरी कुठौन मार्ग पर निजामपुर बम्बा के पास की है घटना, जहां तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 2 मजदूरों को मार दी जोरदार टक्कर। हादसा इतना भीषण था कि बाइक के बुरी तरह से उड़ गए फरकच्चे। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को तत्काल पहुंचाया अस्पताल, जहां डॉक्टरों ने एक को कर दिया मृत घोषित, जबकि दूसरे की हालत नाजुक होने पर उसे हायर सेंटर के लिए कर दिया गया रेफर। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर के बाद वाहन चालक मौके से हो गया फरार। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी चालक की तलाश की शुरू। टीकमगढ़ में सोमवार को खाद, बीज और कीटनाशक विक्रेताओं ने अपनी मांगों को लेकर दुकानें बंद कर किया प्रदर्शन। जिले सहित देश भर के कृषि आदान व्यापारी अपनी लंबित मांगों को लेकर 1 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल पर रहे। एग्रो इनपुट डीलर्स एसोसिएशन के आह्वान पर जिले की सभी खाद, बीज और कीटनाशक की दुकानें रहीं बंद। व्यापारियों ने जिला मुख्यालय में एकत्रित होकर तहसील को सौंपा प्रधानमंत्री संबोधित ज्ञापन। व्यापारियों का कहना है कि उर्वरक निर्माता कंपनियां सब्सिडी वाले खाद के साथ किसानों के लिए थोप रही हैं अनुपयोगी उत्पाद, जिससे व्यापारियों और किसानों दोनों को हो रहा है नुकसान। इसके अलावा वर्तमान डीलर मार्जिन है अत्यधिक कम, जिसे बढ़ाकर 8% करने की गई है मांग। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद।
शिवपुरी जिले के तेंदुआ थाना क्षेत्र में सोमवार को एक प्रेमी जोड़े ने शादी की मांग को लेकर मोबाइल टावर पर चढ़कर कर दिया हंगामा। जानकारी के अनुसार गणेश खेड़ा गांव निवासी मोहर सिंह आदिवासी और ललिता आदिवासी एक दूसरे से करते हैं प्रेम और करना चाहते हैं शादी, लेकिन परिवार की नाराजगी के चलते उनकी नहीं बन पा रही है बात। इसी से नाराज होकर दोनों ने उठाया यह कदम। भीषण गर्मी में दोपहर के समय जहां करीब 42 डिग्री रहा तापमान, इसी बीच कपल को करीब 40 मीटर ऊंचे टावर पर देख लोगों में फैल गई सनसनी। दोनों लोग टावर पर खड़े होकर नीचे खड़े लोगों के सामने शादी करवाने की करने लगे मांग। मौके पर पहुंची पुलिस ने भी दोनों को काफी समझाने का किया प्रयास। पुलिस ने दोनों की शादी कराने का दिया आश्वासन। तब जाकर 3.5 घंटे बाद दोनों उतर सके नीचे, जिसके बाद दोनों को पकड़कर थाने ले गई पुलिस, जहां की जा रही है आगे की कार्रवाई। झांसी में झगड़े के बाद एक महिला ने उठा लिया गलत कदम। महारानीपुर थाना क्षेत्र के धौर्रा गांव का है मामला, जहां रहने वाली 26 वर्षीय माया पाल की करीब 7 साल पहले महेंद्र पाल से हुई थी शादी। माया के चचेरे भाई की थी शादी, जिसमें शामिल होने के लिए पत्नी को लेकर उसके मायके पलेरा गए थे महेंद्र। वहां पर चचेरे साड़ू से पति का हो गया झगड़ा, जिस वजह से अवसाद में थी पत्नी। घर आने पर माया की अपनी सास से हो गई कहासुनी। आरोप है कि मायके में हुई बेइज्जती की वजह से माया ने विषाक्त पदार्थ का कर लिया सेवन। तबीयत बिगड़ने पर झांसी मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे परिजन, जहां इलाज के दौरान उसकी हो गई मौत। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। हमीरपुर जनपद के सरीला तहसील क्षेत्र अंतर्गत ओपरहनका गांव में एक 28 वर्षीय महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में करंट लगने से हो गई मौत। जानकारी के अनुसार मुस्कुरा थाना क्षेत्र के ओपरहनका गांव निवासी 28 वर्षीय उषा देवी पत्नी भान सिंह अपने घर के कमरे में कर रही थी घरेलू काम। इसी दौरान अचानक करंट की चपेट में आ गई वह और हो गई चेत। परिजनों ने उषा को तत्काल पहुंचाया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे कर दिया मृत घोषित। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। जालौन में होमगार्ड एनरोलमेंट भर्ती परीक्षा 3 दिनों तक कड़े सुरक्षा प्रबंधों के बीच सोमवार को शांतिपूर्ण ढंग से हो गई संपन्न। जिला प्रशासन की सतर्कता और सुदृढ़ प्रबंधन के कारण परीक्षा के दौरान कहीं से भी अव्यवस्था या गड़बड़ी की नहीं मिली कोई सूचना। परीक्षा की शुचिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे और पुलिस अधीक्षक विनय कुमार सिंह ने लगातार व्यवस्थाओं की निगरानी। दोनों अधिकारियों ने कई परीक्षा केंद्रों का किया स्थलीय निरीक्षण। जिला प्रशासन ने इस सफल आयोजन के लिए सभी संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों के समन्वित प्रयासों की सराहना। ललितपुर के मड़ावरा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम रनगांव में 40 फीट गहरे बिना मुंडेर के कुएं में गिर गई एक गाय। डायल 112 के सिपाहियों और स्थानीय ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद उसे निकाला सुरक्षित बाहर। सोमवार को ग्राम रनगांव के हंसरी तिराहे के पास हुई यह घटना। आशंका जताई जा रही है कि बिना मुंडेर और सड़क से सटे होने के कारण रात में कुएं को देख नहीं पाई होगी गाय, जिस कारण कुएं में गिर गई वह। लगभग 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद गाय को निकाला जा सका सुरक्षित बाहर। पुलिस के इस कार्य की स्थानीय लोग खूब कर रहे हैं सराहना। झांसी के टहरौली थाना क्षेत्र में एक सड़क हादसे में बाइक सवार 3 लोग गंभीर रूप से हो गए घायल, जिन्हें एक अज्ञात कार ने मार दी थी टक्कर। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए किया गया है रेफर। घायलों की ग्राम झला निवासी 26 वर्षीय गोलू, 8 वर्षीय देव और 5 वर्षीय कार्तिक के रूप में हुई है पहचान। हादसे के बाद अज्ञात कार चालक मौके से हो गया फरार। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपी वाहन चालक की तलाश कर दी शुरू। झांसी में दवाइयों का ओवरडोज खाकर एक गर्भवती महिला की हो गई मौत। टहरौली थाना क्षेत्र के बमनुआ गांव का है मामला, जहां रहने वाली 24 वर्षीय राधा की 2 साल पहले ही बमनुआ निवासी आकाश गोस्वामी से हुई थी शादी, जिनकी है एक 1.5 साल की बेटी नित्या। राधा 24 अप्रैल को ही आई थी अपने मायके। अगले दिन उसने अत्यधिक मात्रा में खा ली आयरन समेत अन्य दवाएं। तबीयत बिगड़ने पर परिजन उसको लेकर पहुंचे मेडिकल कॉलेज, जहां इलाज के दौरान सोमवार को उसकी हो गई मौत। मृतका के परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप। मां का आरोप है कि बेटी किसी से करे बात तो पति करता था शक और बेरहमी से उससे करता था मारपीट, जिससे बहुत परेशान थी वह। उन्होंने जबरन अत्यधिक दवा खिलाने का लगाया है आरोप। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच कर दी है शुरू। में समाज सेवा की भावना को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर संदीप सरावगी द्वारा एक जरूरतमंद परिवार की बेटी की शादी में किया गया सहयोग। बबीना निवासी ताशु की शादी 25 अप्रैल को ही संपन्न। इस अवसर पर संघर्ष सेवा समिति कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर संदीप ने परिणय सूत्र में बंधने जा रही बेटी को फुल साइज ट्रॉली बैग, साड़ी, पर्स सहित अन्य आवश्यक उपहार भेंट कर दिया आशीर्वाद। इस सराहनीय पहल से न केवल परिवार को मिला आर्थिक सहयोग, बल्कि समाज में दिया गया एक सकारात्मक संदेश कि सामूहिक प्रयास से जरूरतमंदों की जा सकती है मदद। इस मौके पर ऐश्वर्य सरावगी, संदीप नामदेव, राजू सेन, राकेश अहरवार, सिद्धांत गुप्ता, शुभांशु वर्मा, अंजलि विश्वकर्मा समेत अन्य गणमान्य लोग रहे मौजूद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि।
सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।